नाजरीन, आज हम आपको जिना करने वाली औरत और अजीब कुत्ते का वाकया बताने वाले हैं। नौजवान ने जिना से बचने के लिए अपने आप को कत्ल कर लिया और फिर उस कुत्ते ने उसकी लाश के साथ क्या किया, इस वाकये को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मोहतरम नाजरीन, वाकया इस तरह है कि किसी गांव में एक नौजवान रहता था। वह यतीम था, यानी कि बचपन में उसके माँ बाप का साया उसके सर से उठ गया था। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा कर्म फरमाया कि उसके बाप ने थोड़ी बहुत दौलत छोड़कर मरा था। लेकिन वह दौलत इतनी भी नहीं थी कि उसकी पूरी जिंदगी उससे गुजर जाती। बहरहाल वह जवान हो गया। बच्चे माँ बाप के बगैर भी पल जाते हैं, लेकिन कैसे पलते हैं ये वही बच्चे जानते हैं जिनके माँ बाप मर जाते हैं। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था, कोई भाई या बहन भी नहीं थी। उसकी शादी एक नेक और खूबसूरत औरत के साथ हुई। उसको अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत थी, क्योंकि उस दुनिया में वाहिद वही औरत थी। उसके साथ और कोई भी रिश्तेदार नहीं था। उसको अपनी बीवी से ज़रूरत से ज़्यादा उल्फत और मोहब्बत थी। वह एक दिन की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह हमेशा घर पर ही रहता था, काम पर भी नहीं जाया करता था। एक दिन उसकी बीवी ने अपने शौहर से कहा, बाप दादा की मिली हुई जायदाद आखिर कब तक साथ देगी? तुम जो मेहनत मशक्क़त करते थे, मजदूरी करते थे, तुमने अब वह भी करना छोड़ दिया है। अगर ऐसे ही दिन रात गुजरते रहे तो एक दिन गुर्बत आ जाएगी। अल्लाह ने भी अभी इतना दिया है कि हम पेट भरकर खाना खा सकते हैं। लेकिन जिस तरह के तुम्हारे मामलात हैं, अगर ऐसे ही रहे तो घर से बाहर ना गए, तुमने रोज़ी तलाश ना की, तो एक दिन हम फाके की ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाएंगे। उसके शौहर ने कहा कि क्या करूं, तुम्हारी जुदाई और तुम्हारी मोहब्बत मुझे बाहर नहीं जाने देती। मेरा दिल ही नहीं करता कि तुम जैसी खूबसूरत और प्यारी और भोली भाली बीवी को अकेले छोड़कर मैं कहीं बाहर चला जाऊं। तुम्हारे बगैर मैं कहीं भी नहीं रह पाऊंगा। उसकी बीवी ने कहा कि ज़माने का यही दस्तूर है, मर्द को बाहर निकलना ही पड़ता है, रोजी रोटी तलाश करना पड़ता है, तुम्हें घर से बाहर जाना होगा। तुम्हारे जैसा ख्याल अगर हर किसी मर्द का हो जाए तो भला दुनिया कैसे चलेगी? अगर घर में आप बगैर काम किए दाना पानी आता रहे तो इस तरह तो हर कोई अपने घर में ही बैठ जाएगा, कोई भी मेहनत मशक्कत नहीं करेगा, और यह दुनिया का दस्तूर के खिलाफ है। तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। मगर उसका शौहर किसी भी सूरत में घर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। उसकी बीवी ने एक दिन एक तरीका सोचा। उसने कहा, मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि तुम अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे लिए कम से कम 1 साल के लिए तुम इस गांव को छोड़ दो। तो यह सुनते ही वह नौजवान कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह सकता हूँ? मैं कहाँ जाऊँगा तुम्हारे बगैर? मैं तो तुम्हारे बगैर इस घर से बाहर नहीं निकलता। तुम गांव छोड़ने की बात कर रही हो। उसकी बीवी कहने लगी, देखो, अगर तुम्हें सच में मुझसे मोहब्बत है और तुम मोहब्बत में इतने ज़्यादा दावे करते हो, तो बस तुम्हें मेरी यह ख्वाहिश पूरा करना पड़ेगा। जब उसने मोहब्बत का वास्ता दिया और यह कहा कि साबित करो कि तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मोहब्बत में इस घर से निकलने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में अपने इस गांव को छोड़कर मैं घर से बाहर चला जाता हूँ, यानी कि इस गांव से चला जाता हूँ, ताकि तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। शौहर की जुबान से यह सुनते ही बीवी बड़ी खुश हुई कि चलो, इस तरह कम से कम यह बाहर जाने के लिए तैयार तो हो गया। यहाँ तक कि वह नौजवान गांव को छोड़कर 1 साल के लिए शहर से चला गया। उसकी बीवी ने यह फैसला कर लिया था कि अपने शौहर को उसने घर से बाहर भेज दिया। लेकिन अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होनी शुरू हो गई कि मेरा शौहर यहाँ पर मौजूद नहीं है और मैं तन्हाई की आग में जलने लगी हूँ। मैं एक दिन भी उसके बगैर गुजारा नहीं कर पा रही हूँ, तो साल भला कैसे गुजारेंगे? वह सोचने लगी कि मैंने ही उसे मशवरा दिया था, मैंने ही उसे मजबूर किया था। अब मुझे ही इस बात पर सब्र भी करना पड़ेगा। अब 1 साल वह निहायत ही सब्र टहल के साथ गुजार रही थी। लेकिन थी तो एक औरत, और इंसान के अंदर इंसानी ख्वाहिशें होते हैं। लेकिन इंसानी ख्वाहिश के लिए अगर शैतान आपको बहका दे तो आपको उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। मगर वह औरत बहकने के लिए तैयार हो गई थी। वह रात को अकेली सोई हुई थी कि शैतान वहाँ पर आया और उस औरत को अजीबो गरीब ख्याल आना शुरू हो गए। औरत को तरह तरह से बहका शुरू कर दिया। औरत को बहका में आखिरकार शैतान कामयाब हो गया। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके मोहल्ले में एक तवायफ रहती है, लेकिन अब वह बूढ़ी हो चुकी है
और उसने अपना काम भी बंद कर दिया है। तो मोहल्ले वालों से बचते बचाते वह तवायफ के घर जा पहुंची, जिसकी दूर दूर तक खबर फैली हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर तवायफ थी। वह खामोशी के साथ बूढ़ी औरत के पास चली गई और जाकर उसके कान में उसको जाकर कहने लगी कि देखो, मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं है। वह कहने लगी कि मैंने खुद अपने शौहर को इस गांव से, यानी कि कुछ शहर कमाने के लिए भेजा है। वैसे पैसे तो भेज रहा है, लेकिन खुद नहीं आ रहा। 1 साल का अरसा गुजर गया। उसकी जुदाई में अपने आप को बहलाती रही हूँ, सब्र से काम लेती हूँ, लेकिन अब सब्र नहीं होता। क्या तुम मेरे लिए कोई इंतज़ाम कर सकती हो कि मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं और किसी को कानो कान खबर भी ना हो, किसी को इस बात का पता ना चले? देखो, वैसे तो मैं अकेली ही रहती हूँ और किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन मेरे शौहर को अगर यह बात मालूम हो गई कि मैंने अपनी ख्वाहिश रात को किसी और मर्द से पूरा किया है, तो फिर वह मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा, और मैं यह नहीं चाहती कि मेरा शौहर मुझे छोड़ दे। उस बूढ़ी तवायफ ने कहा कि देखो, मैं यह काम हमेशा के लिए छोड़ चुकी हूँ। अगर तुमने मुझे इतने ज़्यादा पैसे दिए हैं, जबकि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा रकम दी है, मैं एक ऐसे नौजवान का इंतज़ाम करूँगी जो इस जगह का ना हो, वह तुम्हारी ख्वाहिश को भी पूरा करें और उसकी तुम्हारे शौहर से भी कभी मुलाकात ना हो। उसकी इस बात पर वह औरत अपने घर वापस चली गई और इंतज़ार करती रही कि कब तक वह तवायफ उसके लिए किसी नौजवान को लेकर आती है। वह तवायफ बूढ़ी औरत अपना काम ख़त्म कर चुकी थी, इसीलिए ताल्लुकात भी अब उसके लोगों के साथ बहुत कम थे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं घर से बाहर निकल जाऊं। रास्ते में जो भी अकेला नौजवान दिखाई देगा, उसे लाकर उस औरत के हवाले कर दूंगी। मुझे क्या है, मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है, फिर वह जो जी चाहे करे। वह घर से बाहर निकलती है, चलने लगती है। चलते चलते एक पहाड़ी इलाके में वह पहुंचती है। वह एक वीरान इलाका जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था, और यह उसकी मजबूरी थी कि उसे वहाँ से गुजरना ही पड़ा। वह एक पहाड़ी के पास से गुजरी थी। उसे एक गाड़ नजर आई। उसने सोचा सोचा कि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, आगे रास्ता खतरनाक हो सकता है। इस गाड़ में रात के लिए पनाह ले लेती हूँ। वह घर में दाखिल हो गई। वहां पर हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। वह हैरत में पड़ गई कि आखिर इस वीराने में आखिर रोशनी कहाँ से आई। वह अंदर की तरफ चली गई और अंदर गई तो वहां पर कोई इंसान बैठा हुआ था, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। वह खामोशी से उसके पास गई और उसे आवाज़ देकर कहने लगी कि सुनो, तुम कौन हो और इस वीराने में यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? आखिर ये रोने की आवाज़ कैसे आ रही है? जैसे ही उस इंसान ने पलट कर देखा कि वह कोई बूढ़ा नहीं था, बल्कि एक इंतहा खूबसूरत नौजवान था। इतना हसीन था कि उस बुढ़िया ने आज तक उस जैसा हसीन नौजवान नहीं देखा था। वह कहने लगी कि तुम्हारे रोने की वजह क्या है और इस जगह पर तुम अकेले क्या कर रहे हो? वह कहने लगा कि मेरे पास कोई घर नहीं है। जहाँ पर मैं रहता था, वहाँ से मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया है। अब मैंने यहाँ पर पनाह ले ली है। 7 दिन से इस घर के अंदर हूँ। मेरे पास खाने पीने का कोई भी सामान मौजूद नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं मौत के करीब पहुँच चुका हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा मौत के करीब पहुँच गया हूँ। लेकिन आप कौन हैं और यहाँ पर कैसे आई है? वह बुढ़िया कहने लगी कि मैं एक ऐसे नौजवान की तलाश में थी जो मेरा एक बहुत ही अहम काम कर सके। अगर तुम मेरा यह काम कर देते हो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी और पेट भरकर खाना भी खिलाऊंगी। वह नौजवान तो यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वह कहने लगा कि मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे बताओ कि कहाँ जाना है और क्या काम करना है। उस नौजवान को अभी तक यह पता ही नहीं था कि वह आखिर क्या काम करने वाला है। उस बुढ़िया ने कहा कि मेरे साथ साथ आ जाओ। वह नौजवान उसके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो गया। खिर भूख इंसान से सब कुछ करवा सकती है। उस बूढ़ी तवायफ के पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते पहाड़ी इलाके से गुजरकर बड़ी मुश्किल से उस वीराने को उन्होंने पार किया और उस जगह पर पहुंच गए जहां उस औरत का मकान था। आगे बढ़कर उस बूढ़ी तवायफ ने उस औरत के दरवाजे को खटखटा कर कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक नौजवान का इंतज़ाम कर लिया है, जो अभी काम करना है इसे बता दो, और तुम्हारा हर काम करने के लिए यह तैयार है। उसके बदले इसको पेट भर कर खाना दे देना और वह तुम्हारा काम कर देगा। उस औरत ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक ऐसे नौजवान को देखा जो कि बेइंतहा हसीन था। उसका शौहर से वह नौजवान कई गुना ज़्यादा खूबसूरत था। औरत ने बुढ़िया की तरफ देखकर कहा कि वाह, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है तुमने।
मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही रकम दूंगी। और नौजवान, क्या तुम अंदर आना पसंद करोगे? वह जवान डरते डरते घर के अंदर दाखिल हुआ, पूरे घर का जायजा लेने लगा। वह औरत उसके लिए खाना लेकर आई। उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह भूखा था, और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करके औरत की जानिब मुतवज्ज हुआ और कहने लगा, बताइए कि मुझे क्या काम करना है। उस औरत ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके सामने बरना हो गई। वह नौजवान तब तक उस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर काम क्या करना है। लेकिन जब वह औरत उसके सामने बगैर कपड़ों के आकर खड़ी हो गई, तो उसने अपनी आंखें फेर लीं और कहने लगा, आपने मुझे यहाँ पर किस काम के लिए बुलाया है? औरत कहने लगी कि मैंने तुम्हें इसी काम के लिए बुलाया है। देखो, मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं है। मुझे एक ऐसे नौजवान की तलाश थी जो मेरी ख्वाहिश को पूरा कर सके और मेरे राज को किसी पर जाहिर ना होने दे। यह सुनते ही वह नौजवान हैरान रह गया। वह औरत कहने लगी कि गुनाह करना है तो कर लो, यहाँ पर देखने वाला कौन है? वह नौजवान कहने लगा, अगर देखने वाला कोई नहीं है तो फिर वह कौन है जिसने तुम्हें बनाया, जिसने मुझे बनाया? इससे पहले कि तुम मुझे बहका की कोशिश करो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वह औरत कहने लगी कि नहीं, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, क्योंकि तुमने मुझे इस हालत में देख लिया है, जिस हालत में सिर्फ मुझे आज तक मेरे शौहर ने देखा था। अब तुम यहाँ से हर कहीं नहीं जा सकते हो। वह नौजवान कहने लगा, क्या तुम्हारी यही शर्त है कि मैं यहाँ से ना जाऊँ? वह कहने लगी कि हाँ, क्योंकि तुम्हें मेरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा, और जब तक तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करोगे, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वह नौजवान कहने लगा कि तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करने से पहले मैं खुद को मार देना चाहूँगा। इससे पहले कि वह उसको रोकती, उसके करीब पड़ी छुरी उसने अपने आप पर चलाई और खुद को काट लिया, और तड़प तड़प कर वहीं मर गया। उस औरत के दिल में किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं आया था, कोई भी शर्मिंदगी नहीं आई थी कि मैं आखिर क्या करने वाली थी। उस नौजवान ने अपने आप को जनाकारी से बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी, मगर उस औरत ने कोई सबक हासिल नहीं किया था, बल्कि अब वह सोच रही थी कि मैं इसकी लाश का क्या करूं। बाहर ले जाऊंगी तो लोग मुझे पकड़ लेंगे, लोगों को पता चल जाएगा, और मैं वैसे भी अपनी इस राज को छुपाना चाहती हूँ। अब वह औरत सिर्फ इसलिए डर रही थी कि उस नौजवान की लाश की वजह से किसी को यह पता न चले कि यह मेरे घर में था और इसी को मैंने ही मारा है। बाहर ले जाने से बेहतर है कि मैं इसको घर के किसी एक हिस्से में दफन कर देती हूँ। उसने सहन को खोदकर एक बड़ा सा गड्ढा तैयार किया। नौजवान की लाश को दफन कर कर सहन के फर्श को उसने बराबर कर दिया। वह अपने अपने कमरे में आकर बैठी और उस नौजवान को कोसने लगी कि बेवकूफ़ नौजवान था। सोच यह रही थी कि मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सका। अब क्या मैं इस तरह तन्हाई में अपनी ज़िंदगी का गुजार होगी कि अचानक उसके घर पर दस्तक हुई। उसने आवाज़ दी कि कौन? जवाब आया कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। जल्दी से घर का दरवाज़ा खोला और खुशी से उसका बुरा हाल हो रहा था। वह बहुत ज़्यादा खुश थी कि आखिर मेरा शौहर आया है। उसके शौहर के साथ एक कुत्ता भी था। वह कहने लगी कि अरे वाह, यह तो बहुत ही खूबसूरत कुत्ता है। उसके शौहर ने कहा, हाँ, ये मैं खासकर अपने घर की रखवाली के लिए लेकर आया हूँ। मैं कहीं बाहर भी चला जाऊँ तो तुम्हारे दिल बहलाने के लिए। यह तुम्हें बहुत खुश करेगा। बीवी बोली कि अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है, आप मेरे लिए इसको ले आए। वह अपने शौहर और कुत्ते को लेकर घर में आ गई। वक्त गुजरता रहा। घर की उसकी ज़िंदगी वक्ती तौर पर बहुत अच्छी गुजर रही थी। उसने सोचा यही था कि मैंने किसी के साथ बदका नहीं की, वरना बिला वजह मुझे इस बदका को हमेशा के लिए छुपाना पड़ता। लेकिन वह यह भूल गई थी कि जिसके सामने बरहन हुई थी, जिसके साथ बदका करना चाह रही थी, उसकी लाश उसने उसी घर के सहन में मौजूद रखी थी। उसको छुपा रखा था, और यह बात कोई भी नहीं जान सकता था। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ज़रूर जानता था। जिसकी पकड़ से बच करने के लिए उस